एक ऐसा राक्षस जिससे भयभीत पूरा देवलोक एक उजाड़ और भयावह मैदान। चारों ओर धुआं और आग है। अंधकासुर अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा अट्टहास कर रहा है। नैरेटर। जब अंधकार ने अपनी सीमाएं लांघ दी और मृत्यु का भय देवताओं पर छा गया, तब कैलाश से काल का उदय हुआ। अंधकासुर गरजते हुए, कहां है तुम्हारा शिव? आज इस ब्रह्मांड पर केवल अंधकासुर का राज होगा। कोई मुझे नहीं मार सकता। तभी दूर क्षितिज पर बिजली कड़कती है और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। डम डम डम। धुएं के बीच से महादेव धीरे धीरे निकलते हैं। उनके गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और माथे पर भस्म है। उनकी आंखें क्रोध से लाल हैं। महादेव शांत लेकिन गहरी आवाज में, अंधक, अहंकार का अंत ही धर्म की शुरुआत है। तूने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है। अंधकासुर, मूर्ख सन्यासी, मेरे रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो मुझ जैसे हजारों राक्षस पैदा होंगे। तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। महादेव अपनी आंखें बंद करते हैं और त्रिशूल को जमीन पर मारते हैं। पूरी धरती कांप उठती है। युद्ध शुरू होता है। महादेव अपनी गति और त्रिशूल से अंधकासुर के वारों को विफल करते हैं। एनिमेशन में महादेव को अलग अलग जगहों पर प्रहार करते हुए दिखाएं। महादेव, सृष्टि का नियम है, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। महादेव त्रिशूल से अंधकासुर के सीने पर प्रहार करते हैं। अंधकासुर मुस्कुराता है क्योंकि उसका खून गिरने वाला है। अंधकासुर, देख, अब मेरा रक्त गिरेगा और मेरी सेना खड़ी होगी। महादेव अपना त्रिशूल हवा में उठाते हैं और अंधकासुर को हवा में ही टांग देते हैं ताकि उसका रक्त जमीन को न छुए। महादेव का रौद्र रूप शांत होने लगता है। वे अंधकासुर को शून्य में विलीन कर देते हैं। महादेव ने न केवल राक्षस का वध किया, बल्कि उसके भीतर के अंधकार को भी समाप्त कर दिया। महादेव ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंजता है। महादेव, अंतिम संवाद। सत्य ही शिव है और शिव ही अनंत है। अंतिम दृश्य, कॉल टू एक्शन। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है। महादेव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमें फॉलो करें।